नमस्कार, मैं नकीर उमर हाशमी अभी मौजूद हूँ समस्तीपुर मतगणना केंद्र में और यहाँ पर ये मीडिया हाउस है। यहाँ पे तमाम लोग मीडिया के लोग बैठे हैं और जिस तरह की हालत समस्तीपुर विधानसभा 10 विधानसभाओं में देखने को मिल रही है, उससे जाहिर हो रहा है कि कहीं न कहीं जो अनुमान था लोगों का, जो अनुमान कर रहे थे लोग, कार्यकर्ता कर रहे थे, समर्थक कर रहे थे, जनता कर रही थी और उम्मीदवार तो कर ही रहे थे, लेकिन उसके विपरीत यहाँ पर रिजल्ट आता दिख रहा है। ये देखकर बड़ी ताज्जुब होती है कि आखिर इस तरह के मामले जो हुए हैं, आखिर जनता एक बार फिर से विश्वास की है एनडीए गठबंधन पर और उसी का नतीजा समरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं यहाँ पर। जरा सा हम चर्चा करेंगे कि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट जो आया है, सर आप मीडिया से हैं, क्या कहेंगे? समस्तीपुर की हालत इस तरह की जो हुई है, 7 सीट जो महागठबंधन का लोग अनुमान कर रहे थे, विपरीत होता जा रहा है, क्या लगता है? जनता जो है वो विकास देखता है। मतलब कहीं न कहीं नीतीश और जो एनडीए गठबंधन है, लोगों ने एक बार फिर से उस पर मुहर लगा करके, नीतीश पर मुहर लगा करके इस बात का विश्वास व्यक्त किए हैं कि हमको इसी तरह का विकास चाहिए। तो ऐसा ही विकास मॉडल, बस बिहार जो तरक्की करे, बिहार जो बस अब इसी पर ट्रेंड पर ये चलेगा और राज्य ही नहीं, जिला ही नहीं, बल्कि देश के लिए भी एक अहम, और इसका प्रभाव आने वाला हर एक चुनाव पर पड़ने वाला है। चलिए, तो और भी लोग हैं, कृष्णा भाई जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह की हालत समस्तीपुर की हुई, समस्तीपुर में जो अनुमान था उस पर क्या कहेंगे? क्यों नहीं, समस्तीपुर का जो अनुमान लगाया जा रहा था वो विपक्षी दलों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था। जो बिहार की हवा है वो समस्तीपुर की भी हवा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर्फ समस्तीपुर के लिए नहीं हुआ था, पूरे बिहार के लिए हुआ था। और विकास का फैक्टर, महिलाओं को 10,000 रुपया देने का, ये मुख्यमंत्री कैबिनेट जो डिसीजन लिया, इसका एक बहुत बड़ा फलाफल जो है इस विधानसभा चुनाव में लिया। कुछ सीट है जो अब नहीं लगता है कि कोई रुक सकता है, जैसे उजियारपुर में आरजेडी के आलोक मेहता जीत जाएंगे, सरायरंजन में विजय चौधरी जी भी निकल जाएंगे, महेश्वर हजारी जी रिकॉर्ड बहुमत से वो बढ़त ले लिए हैं। समस्तीपुर में अश्मेत देवी भी रिकॉर्ड 18,000 19,000 का बढ़त लेना कोई। आखिर समस्तीपुर में जिस तरह का शाहीन की चर्चा होती रही कि लोगों के दिलों में राज करते हैं, कहाँ गया वो राज? क्या हुआ? राज मिलनसार और ये वो वोट में परिणत नहीं हो पाया। अश्मेत देवी इस बार लड़ी, लोगों ने ये भी देखा कि हम इनको हरा रहे हैं, इस बार इनको हम सिंपैथी वोट देकर जिताए। और ये शायद ये आखिरी चुनाव था उनका, अगर इस बार नहीं जीती तो टिकट नहीं दिया जाता अगले बार से। फिर दूसरे एनडीए के घटक दल ही यहाँ मैंने दावा ठोकते, लेकिन अश्मेत देवी जी और मुख्यमंत्री ने विश्वास जताकर अश्मेत देवी को लाख एनडीए के घटक दल में भी सीट लेने का ही चला, लेकिन मुख्यमंत्री ने अश्मेत देवी पर भरोसा किया और जो लग रहा है कि अब वो निर्णायक मतों से आगे जो है हो चुकी है। बाकी और जो अन्य सीटें जैसे कि मुरबा सीट, उसमें भी बताया जा रहा है कि तो वो भी सीट चली जा रही है। अब वहाँ भी आगे पीछे हो रहा है, हाँ आगे पीछे हो रहा है। और क्लियर सीट में आपको हसनपुर जदयू, रोसड़ा भाजपा, समस्तीपुर जदयू, सरायरंजन जदयू, मोहद्दीनगर में भी आगे पीछे बहुत से एरिया आगे हुई थी, लेकिन अभी कम हो रहा है, क्योंकि कुछ क्षेत्र है, राजेश जी का जो क्षेत्र है, वहाँ लोगों का कहना है कि क्षेत्र खुलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, हो जाएंगे। कल्याणपुर क्लियर ही है आपका। वारिसनगर में जदयू अंत तक लगता है कि निकाल ही क्या लगता है क्या सीट महागठबंधन? या मेरे हिसाब से 7 सीट से कम एनडीए को नहीं आना चाहिए। 7 मतलब 3 जो है तो हाँ, महागठबंधन या बढ़ भी सकता है, 8 भी हो सकता है। जैसे अभी हम लोग मोदीनगर को एनडीए के पक्ष में नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर वो हो तो यहाँ 8 भी हो सकता है।
हो सकता है। मोहिद्दीन नगर को छोड़ दी जाए तो 8 भी हो सकता है समस्तीपुर में सीट। ये बड़ा ही उलटफेर जो अनुमान था, जो लोग सोच रहे थे, वो अब जमीन पर दिखता नजर नहीं आता है। रमेश भाई जी है मोहिद्दीन नगर में जो खमौन है जादवों का भी, क्या कहेंगे? जादवों ने पूर्ण रूप से इंडिया यादव के साथ खड़े नहीं हुए। जी बिल्कुल हुए, तब तो आज आगे चल रही है। अभी तक करीब 5500 वोट से आगे चल रही है। बुलगानी भी खड़े हुए थे जो मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वहां से उनको लोगों ने दरकिनार किया। बाद में समर्थन कर दिए थे। जी बिल्कुल, इसलिए एजाज यादव को समर्थन मिला है यादवों का। और बताया जा रहा है कि मोहिद्दीन नगर टाउन है उसमें गिनती नहीं हुआ है। हो सकता है वो फिर से बढ़त बनाने में कामयाब हो जाएंगे राजेश सिंह। अगर वो सीट जाती है तो 8 सीट वो देखना अभी होगा, आप इंतजार करें थोड़ा। जी मोटे तौर पे जो राउंड चल रहा है लगातार, अभी 19-20 मोहिद्दीन नगर का भी हो रहा है। और कुछ भी क्लियरली अगर कुछ बताया जाएगा तो 1-2 कैंडिडेट है जिसके बारे में बताया जा सकता है, सभी लोगों के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो ये मीडिया हाउस है, जरा सा एक बार घुमा दीजिएगा। ये तमाम लोग मीडिया के लोग हैं और अभी लंच का समय था इसलिए हमने चर्चा की है इन लोगों से। और भी लोग हैं, कई लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप सीनियर पत्रकार हैं, क्या समस्तीपुर में जो 7 सीट या 8 सीट एनडीए के पक्ष में जा रहा है पार्लियामेंट, जी उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, कई फैक्टर है, समझा ना। फैक्टर सबसे बड़ा है कि इतना ज्यादा इधर से मतलब महागठबंधन की तरफ से वादा कर दिया गया जो लोगों को असंभव लगा। अब हर घर से एक आदमी को नौकरी, सरकारी नौकरी, कुछ लोगों ने तो विश्वास किया, लेकिन लोगों ने कहा कि भाई कहाँ से दे पाएंगे इतना, समझा। उसके बाद 30,000 रुपया 14 तारीख को सबके खाता में आ जाएगा, 18 तारीख को। ये सब जो हुआ ना, इससे लोग समझा क्या कि खाली इधर से वादे कर रहे हैं। ये वादा ही रहेगा। वादा ऐसा करना चाहिए जो लोगों को लगे कि हाँ ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अब कर दीजिए कि हम तारा तोड़ के ला देंगे, ये करेंगे, तो वो संभव है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा सिंपैथी था। एक तो वजह ये थी कि उनको भाजपा ने डिक्लेयर नहीं किया मुख्यमंत्री का, इससे भी उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा आक्रोश था। और नीतीश कुमार के बारे में बहुत तरह की बात उड़ाई गई कि उनका दिमाग ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन पब्लिक ने झोला मतलब बोरा भर के उनको दे दिया। दूसरे की अभी जो सबसे बड़ा हुआ, उनका जो 10,000 का वो चला लेडीज को, ये बहुत कारगर हुआ उनका, बहुत कारगर, समझा ना। फिर 2 लाख देने का वादा किया, तो ये सब हुआ। अच्छा, अपोजिशन को क्या होता था कि भीड़ तो बहुत होती थी राहुल गांधी या तेजस्वी गांधी के, इसमें तेजस्वी यादव पे, लेकिन वो परिवर्तित नहीं, डाइवर्ट नहीं हुआ वोट में, समझा। हालांकि ऐसा अनुमान नहीं था किसी को भी, हम लोगों पत्रकार लोगों को या और लोगों को भी ये अनुमान नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, जैसे समस्तीपुर सीट बता रहे हैं, शाहीन जी बहुत लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई उनका मिलना जुलना लोगों से, ये काम वो अपने क्षेत्र में बहुत कराए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हार रहे हैं इतना काम करा के। तो अब क्या कहिएगा उसको? नहीं, सही बात है। कहीं न कहीं जो है सो एक बार फिर नीतीश पर लोगों ने भरोसा किया और 10,000 न सिर्फ महिलाओं के लिए डाला गया, और ऐसे वक्त में डाला गया जब करीबन चुनाव का जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। ये नीतीश के लिए बहुत बड़ा, नीतीश क्या एनडीए के लिए हुआ, समझा ना। यही सब फैक्टर है। और अब जो शाहीन का जो डिफरेंस हो गया है, हमको नहीं लगता है कि अब वो निकल पाए। हाँ, अब 15,000 से ऊपर का हो गया है, और अब 24 राउंड होना है, 14-15 राउंड हो गया है, इसलिए अब ये संभव नहीं लगता है। वही 7-3 रहेगा जिला में, समस्तीपुर जिला में। बिल्कुल तो करीबन 7-3 तो कंफर्म बताया जा रहा है, और 8-2 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा एक सीट पर जो है तो लोगों को दुविधा बनी हुई, उठा पटक हो रहा है। इसलिए 8-2 भी हो सकता है, और नहीं तो 7-3 तो होगा ही।
तो 7-3 कंफर्म हो रहा है समस्तीपुर में, और ये बड़ी ही आश्चर्य वाला नतीजा होगा। लोगों को लग रहा है ऐसा कि जो कयास लगाए जा रहे थे, जो लोगों की सोच थी कि 7 सीट, कम से कम 6 सीट तो महागठबंधन का लोग सोच बना के रखे हुए थे, तो ये तमाम नतीजे जो अब तक अभी चुके 2:30 बजने वाले हैं और नतीजे लमसम क्लियर हो चुके हैं।